सैमुअल साहब से मैंने पहली दफ़ा आज से 3-4 साल पहले क्लास सुना था। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा के बंदा दोबारा आए और ये बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ा अच्छे और तरतीब के साथ खुदावंद की आवाज़ को पेश करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो मैं आज फिर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार हूँ। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सब तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसकी बड़ी आवाज़ हो सकती है तो काइंडली थोड़ी सी आवाज़ जी जी। खुदा यीशु मसीह के कादा जलाली बबरकत जिंदा मुबारक यीशु नाम में आप सबको सलाम। अपने जिस्मानी बाप और रूहानी बाप उस्ताद मोहतरम, ग्रेट पास्टर, टीचर, प्रॉफिट, हम सब के रहनुमा पास्टर गफूर मंजूर साहब से इजाजत चाहता हूँ। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का मज़ा यहाँ पे कसरत से मौजूद है। हालेलुया, खुदा के रूह को मैंने यहाँ पे पुरस्तिश के दौरान जुम्मश करते हुए देखा। एक बहुत ही जबरदस्त मसा, एक एनॉइंटिंग मौजूद थी। उसी मसा में हम आगे बढ़ेंगे, उस मसा को आज हम टूटने नहीं देंगे। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज बहुत सौ की जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम बेदारी का, कुव्वत का, सरफराजी का और आजादी का बायस बनने वाला है। हालेलुया। इमाल की किताब 19 बाब 2 आयत। हेलो हेलो, हालेलुया, हालेलुया। इमाल की किताब 19 बाब उसकी 2 आयत कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है। बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ही एक ध्यान के साथ हम खुदा के कलाम को सीखेंगे जो जिंदा आवाज है आप सबके लिए यकीनन कुव्वत, तरक्की, सरफराजी का बायस बनेगी। इमारत की किताब 2 बाब और उसकी 19 बाब 2 आयत। उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्दस पाया? पुलुस रसूल एक इलाका में गए और वहां पे पुलुस रसूल को शागिर्द मिले, यानी कि ऐसे लोग जो ईमानदार थे, जो खुदा पे ईमान रखते थे, खुदा से डरने वाले थे, वो लोग मिले। तो पुलुस रसूल ने उनको कहा कि क्या जब तुम ईमान लाए थे उस वक्त पाक गुरु का बपतिस्मा पाया? हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीज, यहाँ पे खुदा का बंदा पुलुस रसूल इफ्सस के इलाका में आया और कई शागिर्दों को देखकर कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्दस पाया? उसने एक सवाल किया कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्दस पाया? मेरा प्यार से ये सवाल है, क्या आपने बपतिस्मा लेने के वक्त और उसके बाद रूहुल कुद्दस पाया? जवाब देने से पहले गौर से बात सुन लें, फिर जो है जवाब दीजिएगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बाधा कलाम सुना चुका हूं, लेकिन एक कुछ नई बातों के साथ फिर से आपके हुजूर आया हूं। आपके बीच में मैं किसी और टॉपिक पे भी खुदावंद के फजल से कलाम सुना सकता था, लेकिन बेसिकली मैंने वननेस पे कलाम सुनाना था, लेकिन नहीं, खुदा ने कहा कि ये वाला कलाम सुनाया जाए क्योंकि ये कलाम बाइस तरक्की और बेदारी का बाइस है। तो अजीजों, रूहुल कुद्दस खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था, जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो ना तो दूर की बात उसे देख भी नहीं सकता। आपका साथ चाहिए, उसे देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आसमान की बादशाही में जन्नत च किन्ने जाना है? हाथ दिखाओ। जेड़े हाजरी हारे मतलब वो नहीं जाना चाहते।
सब जाना चाहते हैं ना? तो भाई दो तरीके हैं। पहली बात पानी का बपतिस्मा यीशु नाम का। दूसरी बात उसके बाद रूहुल कुद्दस पाना। पानी का बपतिस्मा लिया, बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह को कबूल किया, बहुत वफादारी से 4 दिन चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है और जो ब्लेसिंग है जिसको हासिल करना जरूरी है वो है रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस के ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन्स, गलत तस्वुरात, गलत टीचिंग्स पाई जाती है। तकरीबन 2 माह हो गए हैं मुझे इस पे स्टडी करते हुए, सिर्फ इस एक टॉपिक पे, और लगभग 200 के करीब पेजेस होने वाले हैं मेरे नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं। और बहुत जल्द हम इस पे सेमिनार करेंगे, पास्टर साहब आपको बताएंगे, और उसमें भी आप आइएगा इस पे गहराई से सीखने के लिए। लेकिन आज हम चंद बातें सीखेंगे। रूहुल कुद्दस की पहचान ये है कि जब खुदा का रूह आपके ऊपर आता है तो आप यक गैर ज़बानें बोलने लग पड़ते हैं एकदम से, क्योंकि और गैर ज़बान आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते, रट्टी रटाई नहीं बोलते, सीखी सिखाई नहीं बोलते, रूहुल कुद्दस जैसे ताकत देता है फिर गैर ज़बान बोलते हैं। रूहुल कुद्दस की यही एक पहचान है, निशानी है। इसके अलावा और कोई निशानी और कोई नेमत और कोई तरीके से रूह का ज़हूर नहीं होता। सबसे पहली बात ये होती है, बाकी बातें बाद में होती हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है तुम्हारा दिल फरेब ना खाए। अगर आप गैर ज़बान नहीं बोलते तो इट मीन टू से कि आपको रूहुल कुद्दस नहीं मिला। कलाम मुक़द्दस वाज़ेह कहता है कि तुम्हारा दिल फरेब ना खाए। मैं 2 माह की स्टडी के बाद यहाँ पे खड़ा हूँ इस कलाम को सुनाने के लिए 100% क्लियर करके, और पूरी बाइबल का निचोड़ जो रूहुल कुद्दस के बारे में वाज़ेह 100% सबूत के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो मिला है वो यही है। जब रूहुल कुद्दस आता है तो यक इंसान गैर ज़बानें बोलने लग पड़ता है, ये पहचान है। तो अब बताएं जो वाकई ही में गैर ज़बान बोलता है खुदा की तरफ से। एक और बात सुनिएगा, कुछ बोलते हैं ये रूहुल कुद्दस नहीं है, ये गैर ज़बान नहीं है। लिखा है वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे, पूरी की पूरी एक लैंग्वेज, पूरा जुमला, पूरी बात किसी भी ज़बान में। ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सी ज़बान का वर्ड है? It is not Holy Spirit। ये गैर ज़बान नहीं है, ना धोखा खाए ना दूसरों को गुमराह करें। कुछ लोग बड़े शातिर बनते हैं, वो दूसरों को सुन के कुछ चंद लफ्ज रट लेते हैं, गलत बात। बाकी हर गुनाह की माफी है, हर खता की माफी है, लेकिन रूहुल कुद्दस को एवं ही लेना और उसकी अहमियत को ना समझना और उसको कॉपी करने की कोशिश करना और दूसरों के तरीके से धोखा देना, इसकी माफी नहीं है। रूहुल कुद्दस को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, कॉपी करना, एवं देखा देखी वैल्यू बनाने के लिए ऐसा करना और जाहिर करना कि मुझे ये बपतिस्मा हुआ है, ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। तो रूहुल कुद्दस नहीं है। जब रूहुल कुद्दस में इंसान बोलता है तो पूरे आपको सेंटेंस, चाहे बात आपको समझ ना आए, आपको समझ आती है कि किसी ज़बान में प्रॉपर बात हो रही है। मुझे 2 साल हो गए रूहुल कुद्दस मिले हुए, मुझे एक भी लफ्ज याद नहीं है। कई घंटे जब खुदा ब्लेस करता है, एनॉइंटिंग होती है, मैं प्रेयर करता हूँ, मुझे एक भी लफ्ज याद नहीं है। ये याद नहीं किया जाता। कई दफा कुछ खादमीन आपको सिखाते हैं ये बोलो, ये बोलते जो बस हो जाएगा, नहीं। रूहुल कुद्दस के लिए दुआ करनी है, सादा लफ्जों में दुआ करें, अपने दिल को खुदा के जरूर ढेले, खुदा को बोले मुझे भर दे, वो भर देगा। कोई खास लफ्ज बार बार वर्दे करने से वो नहीं भरता। खुदा की तरफ से तालियां। ये कोई तरीका नहीं है। जब आप अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल देते हैं पूरी तड़प के साथ, पूरी प्यास के साथ, तो खुदा एक सेकंड नहीं लगाता, आपको भर देता है रूहुल कुद्दस। ये कोई खास लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते जाने से रूहुल कुद्दस नहीं मिलता, ये कोई तरीका नहीं है। किसी को देख के कॉपी मत करें। और गैर ज़बान अगर आपको खुदा की तरफ से नहीं है
आप एल्डर हैं, चाहे आप डीकन हैं, चाहे आप पास्टर हैं, अपने आप को धोखा मत दे। बाइबल मुकद्दस वहां से कहती है तुम्हारा दिल फरेब ना खाए। ओके, तो अब बताइएगा कि रूह कुदस का बपतिस्मा प्योरली किस किस को हुआ है? हाथ दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं, काउंट करना चाहता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से भाई कोई जिन जिन को रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ है हाथ दिखाइएगा, मैं जरा काउंट करना चाहता हूं। ओके, 8 9 10। ओके, ठीक है। तकरीबन पूरी जमात के अंदर कोई 12 13 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12 13 लोग। और पूरी जमात तकरीबन आप सबको काउंट किया जाए तो आप 100+ लोग हैं। 100 सवा 100 से ज्यादा लोग हैं आप, शायद 150 के करीब। और उसमें से रूह कुदस याफ्ता कितने हैं? 12 13 लोग टोटल, हमारे खातमीन और तीसरे को डाल के टोटल। जब तक तुम पानी और रूह से बपतिस्मा ना पाओ, आसमान की बादशाही में जाना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकते। तो अब मैं पूछता हूँ, ईमान लाते हुए आप में से किस किस ने रूह कुदस पाया? तो मुझे जवाब मिल गया है। तो किस किस ने नहीं पाया? जो आप नीचे थे, यकीनन आपने नहीं पाया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि रूह कुदस यूखरिस्ती के दिन के लिए हमारे ऊपर मोहर है, मोहर, स्टैंप। और जिस पे मोहर हो जाती है वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो पास हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है। और जिस पे मोहर नहीं है वो उसकी कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं है। चर्च में आना, बहुत जोर से गीत गाना, हालेलुया, रिबा संथा काला लाला शका, बहुत अच्छी बात है। दुआ कर रहे हैं, यस हालेलुया, कादे मुझे खुदावंद आज यहाँ पर तेरा चले, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मीटिंग्स में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूह कुदस से खाली है तो बेकार है ये सब। मैं अपने आप नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। मसीही के घर में पैदा होने से आप और मैं मसीही नहीं कहलाते। जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है तो फिर हम मसीही कहलाते हैं खुदा की नजर में। अभी आप सब जो रूह कुदस से खाली हैं सिर्फ दुनिया की नजर में मसीही हैं, खुदा की लिस्ट में तो आप है ही नहीं। तुम्हारा दिल फरेब है, तुम्हारा दिल फरेब है, रूह कुदस नहीं है तो आप खुदा की लिस्ट में नहीं है। मन समझे नहीं, हमें मान लाए, हम दुआ करते हैं, हम ये करते हैं, खुदा बख्श देगा नहीं बख्शेगा। खुदा की कुछ रूल है, कुछ असूल है, वो उनके हिसाब से चलता है। कुछ लोग कहते हैं जी डाकू माफ करता है, इंसानों भी कर देगा, नहीं। डाकू के पास वक्त नहीं था तौबा करने का, बपतिस्मा लेने का, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने को, उस पास वक्त ही नहीं था, वो मरने के करीब था, खुदा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने इकरार किया हमारे पास वक्त है। आपने बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा किस किस ने लिया है? हाथ दिखाएं। खुदा के जलाल की और अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। खाली पानी के बपतिस्मे से मुखलसी और नजात नहीं है। बपतिस्मे का मतलब है डूबना, बपतिस्मे का मतलब है साथ दे अजीजों, यहाँ पे आप साथ देने में तो बरकत पाएंगे। मैं कोई और टॉपिक सुना सकता था और जो मैंने पहले टॉपिक डिसाइड किया था उसी तरफ आपका इल्म बढ़ना था। मैं आपका इल्म नहीं, मैं चाहता हूँ बेदारी है। बपतिस्मे का मतलब क्या है? डूबना। तो जब आपको बपतिस्मा दिया जाता है क्या ऐसे खाली हाथ टपोएंगे आपके? आपको सर के बालों से लेकर पांव के तले तक पूरे का पूरा पानी में डुबाया जाता है। जिस्म का एक भी हिस्सा पानी से बाहर नहीं रहता, मुकम्मल डूबना। पानी में तो डूब गए, लेकिन अब रूह में डूबना बाकी है। पानी का बपतिस्मा पानी में डूबने से होता है और रूह का बपतिस्मा रूह में डूबने से होता है। हालेलुया। तो रूह कुदस हासिल करना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम देखेंगे कि रूह कुदस मिलता कैसे। इमाल की किताब
जल्दी से निकालिएगा। ईमान की किताब पहला बाब 12 आयत 12-13 आयत। ईमान की किताब पहला बाब 12-13 आयत। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबर की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े। कहां पे चढ़े ये शहीद? बाला खाना, एक ऊंची जगह और एक सेपरेट जगह, ये अलग अलग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊंचाई पे है और सबसे लोगों से, वादी से, दुनिया से हटके है बाला खाना। अजीजों 120 की जमात बाला खाना में मौजूद थी, एक पूरी दुनिया से कट के एक सेपरेट जगह पे मौजूद थी और ये 120 की जमात थी और ये क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या आपकी जिंदगी में बाला खाना है? क्या आपने अपने घर के अंदर एक जगह को महसूस किया है कि यहां पे बैठ के मैंने दुआ करनी है और फिर उधर घंटों घंटों बैठ के दुआ की? लोग को हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। हमारे घर इतने छोटे छोटे, इतना बड़ा कमरा नहीं, एक कमरे के अंदर ही छोटी सी जगह मुकर्रर कर लें, यहाँ पे बैठ के साफ पोशाक में दुआ करनी है, वो आपका बाला खाना है। और वो दुआ कर रहे थे क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा था कि जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए ठहरे रहो। खुदा यीशु मसीह उनको बता सकते थे कि 10 दिन बाद तुम्हें रूह कुद्दस का लिबास मिल जाएगा। यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद कितने दिन बाद रूह कुद्दस नाज़िल हुआ? जवाब दें। 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। अजीजों सही कर लें जो 50 दिन कह रहे हैं, 10 दिन बाद। यीशु मसीह जब आसमान पे गए उसके 10 दिन बाद रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। कितने दिन बाद रूह कुद्दस नाज़िल हुआ? 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। कितने दिन बाद भाइयों में से आवाज दे, कितने दिन बाद? यीशु मसीह कह सकते थे 1 दिन बाद रूह कुद्दस नाज़िल होगा तुम पे, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, नहीं कहा। बता सकते थे 10 दिन बाद होगा, नहीं कहा। क्या कहा? जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए अपने शहर में ठहरे रहो। जब तक, ये टाइम 2 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, 6 माह हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल टाइम लगेगा। तो बपतिस्मे के बाद रूहुल कुद्दस हासिल करना जरूरी है क्योंकि रूहुल कुद्दस के साथ हमारा निजात मुकम्मल होती है। पानी और रूह दोनों जब होते हैं फिर निजात मुकम्मल होती है, फिर हम बच जाते हैं, फिर हम फरदौस की उम्मीद रख सकते हैं, फिर हम अपनी जिंदगी की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बपतिस्मे के बाद जरूरी है कि हम ठहरे। कहाँ? बाला खाना में। लिखा हुआ जब तुम दुआ करो तो अपने कमरे में जा, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करो, दुआ कर। तुम्हें सिर्फ तेरा खुदा देखे और कोई ना देखे। तन्हाई में बैठ के बताए कितनी कितनी देर दुआ की? 5 मिनट? बड़ी मुश्किल है। कोई 1-2 ही होंगे या चंद होंगे जो वाकई में बपतिस्मे के बाद दुआ में ठहरे। आधा घंटा शायद, घंटा शायद। बपतिस्मा के बाद जरूरी होता है कि आप और मैं, हर वो इंसान जो बपतिस्मा लेता है वो घंटों के घंटे दुआ में ठहरे बस। और जब तक रूहुल कुद्दस ना मिल जाए अगली बात ना सोचे। हमारे बहन भाई, लड़के लड़कियां, बड़े जो भी बपतिस्मा लेता है वो कहता है बपतिस्मा ले लिया, मैं छलांग मारूंगा स्टेज पे आऊं, अब मैं माइक पकड़ूं और कलाम सुनाऊं, अब मैं हारमोनियम पकड़ूं और शुरू हो जाऊं। गलत, टोटली गलत सोच, गलत कंसेप्ट और गलत रास्ता। बपतिस्मा के फौरन बाद आपका काम या आपका हुक्म परस्तिश में या आमने सामने स्टेज पे खड़े होने का नहीं है। अगर आप खिदमत करना
चाहते हैं तो पहले रूहुल कुद्दस से भरें। आप मीटिंग लीड करना चाहते हैं, पहले रूहुल कुद्दस से भरें। आप कलाम सुनना चाहते हैं, पहले रूहुल कुद्दस से भरें। रसूलों की कलीसिया के अंदर जो पांडे उठाने वाला इंसान होता था ना, बर्तन उठाने वाला, अफसर का खुदा आपको बरकत दिया, में से बहुत सारे चावल लेके आते हैं, देग लेके आते हैं, जो खुदा के घर में लेके जानी है, खुदा के लोगों को खिलानी है, तो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको खिलाया जाता है। फिर जो बर्तन धोने वाले बच जाते हैं, इंतजामिया हमारी बहनें हैं, बाजी हैं, इकट्ठे करते हैं वो बर्तन। ये बर्तन इकट्ठे करना चर्च के अंदर कितना काम है, छोटा सा। जब बर्तन इकट्ठे करने वाला इंसान होता था ना रसूलों की कलीसिया में, वो भी रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होता था। बाइबल वाज़ेह आवाज में कहती है कि उन्होंने 7 लोगों को चुना, जिसमें स्तिफनस नामी एक शख्स भी था। और ये 7 के साथ किस लिए चुने गए थे? ये इंतजाम को जो हैंडल करने के लिए, इंतजामिया, खाना बर्तान वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, प्लेटा इकट्ठी करने वाले, चर्च की सफाई करने वाले, काम करने वाले तक रूहुल कुद्दस से भरे हुए लोग चुने जाते थे। खिदमत का काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, खिदमत का कोई भी काम होता था तो रूहुल कुद्दस से भरे हुए लोग चुने जाते थे। क्या आज हमारे इंतजामिया रूहुल कुद्दस से भरी है? बाइबल के मुताबिक तुम्हारा दिल फरेब है, जवाब दे, तुम्हारा दिल फरेब है? रूहुल कुद्दस मिलेगा, कोई नहीं कह रहे मिलेगा कह रहे नहीं, ना फरेब खाए ना दूसरों को दें। फरेब खाते रहेंगे, इस बरकत को हासिल नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। कोई मुखलसी की मौत नहीं है, कोई निजात नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स रूहुल कुद्दस से भरे हुए होने चाहिए, इंतजामिया रूहुल कुद्दस से भरी हुई होनी चाहिए, बाहर जूती सीधी करने वाला इंसान भी रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होना चाहिए, मीटिंग लीड करने वाला इंसान भी रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होना चाहिए, कलाम सुनाने वाला इंसान भी रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होना चाहिए, आपके संडे स्कूल टीचर्स और उनकी टीम रूहुल कुद्दस से भरी हुई होनी चाहिए, चर्च की दरिया सिद्धियां करने वाला इंसान, साउंड ऑपरेट करने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, हर एक काम करने वाला इंसान रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होना चाहिए। ये बाइबल की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है। तुम्हारा दिल फरेब इसके अलावा रास्ता कोई नहीं। हाँ जी, कोई कहीं आपको ये भी बोलेंगे नहीं गैर ज़बान नाम नहीं बोलो तो रूहुल कुद्दस रहेगा, और ये नेमत आने है भी नेमत हो सकती तो कोई चक्कर नहीं। इसके ऊपर मैंने 2 माह स्टडी की है, इस वक्त मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो 100% कंक्लूजन और नतीजा ये निकला है कि रूहुल कुद्दस के नज़ूल की सबसे पहली निशानी गैर ज़बान है, बाकी बरकतें बाकी चीजें बाद में। मैंने बहुत देर पहले 4 साल पहले की बात है, एक भाई से सुना, उसने कहा कि गैर ज़बान तो बगैर भी रूहुल कुद्दस सुनता है। मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन। जब इस टॉपिक को मैंने स्टडी किया है, बड़े बड़े पास्टर्स, ऐसे नामवर पास्टर्स जिनको हम बड़े फॉलो करते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पे जाते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी और अंग्रेज भी, इंटरनेशनल, ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स तालीम दे रहे हैं कि रूहुल कुद्दस गैर ज़बान के बगैर भी होता है। मैं ये बात करके अपने आप को कोई बड़ा नहीं बना रहा, नहीं, हमारी हैसियत जमीन पे पड़े एक जरे से भी कम तर है, लेकिन बाइबल हम मिनिस्ट्रियों को फॉलो नहीं करते, बाइबल को फॉलो करते हैं, जो आपके और मेरे हाथ में। तो अजीजों, यहाँ पे शिगिर्दों ने क्या किया, वो बाला खाना में ठहरे रहे और दुआ करते रहे। उन्होंने अपने उस्ताद की, अपने खुदावंद की बात को सुना, समझा और फॉलो किया। उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये रसूल वो थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मुर्दे जिंदा होते हुए देखे। ये रसूल वो थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपाहज लोगों को सही होते हुए देखा। ये रसूल वो थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बदरूहों को निकलते हुए देखा। ये रसूल वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को ढेर सारे तरह तरह के मौजूद करते हुए देखा। लेकिन इन्होंने खुदा से, यीशु मसीह से तालीम पाई, सब कुछ देखा, लेकिन ये उठ के लोगों तक उन सारी बातों को पहुंचाना शुरू नहीं हो गए। बात को माना और क्या किया, ठहरे रहे। आज कोई ठहरना पसंद नहीं करता, आज कोई दुआ में ठहरना पसंद नहीं करता।
आज कोई खुदा के हुजूर घुटने टेक के हाथ उठा के दुआ करना पसंद नहीं करता, बासियां मारते हुए दुआ करने, खुदावंद चल ठीक है, अच्छा चलो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पूरे दिन के थके थारे आगे बैठे सुस्ती से में थोड़ी दुआ की सो गए, नहीं, आपकी ऐसी दुआ से कोई फायदा नहीं। जॉब पे जाते ना पूरे एक्टिव होके जेड बना के और वहां पे पूरी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करते हैं, पूरे ज़हनी तौर पे तैयार होके जाते हैं। जब खुदा के हुजूर जाना है, जब आप दुआ करते हैं, आप किससे बातें करते हैं? खुदा से। तो खुदा से नींद में बातें करनी है। अच्छा, तुम्हारा दिल फरेब है, जवाब नहीं है, तुम्हारा दिल फरेब है। अजीजों, अगर आप ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं, अपने आदतों को सही करें। अगर आप ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं, अपनी दुआ करने के तरीके को सही कर लें। आप ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर एक जगह मुकर्रर करें और वहां पे दुआ में ठहरें। आप ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं तो इधर बात उधर बात बरकत नहीं मिलेगी। खुदा के हुजूर झुक जाए, खुदा के हुजूर झुक जाए, दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे, मुसलसल ठहरे, और कोई मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ दुआ, सिर्फ रोजा। खुदा से ही बरकत लेनी है। खुदा को बोले तेरा वादा है, खुदा को बोले कि ये मोहर मेरे ऊपर कर दे, खुदा को बोले ये नाम मुझे ताकत, खुदा को बोले मुझे अकेला ना छोड़, खुदा को बोले अब मुझे भर दे अपने वादा के मुताबिक। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। क्या मसीह होने का मतलब और मकसद इतना है? बड़ी जिम्मेदारी से चर्चा आना नहीं। क्या मसीह होने का मतलब ये है प्रस्तिश करना? नहीं। मसीह होने का मतलब ये है इधर खड़े होकर गर्ज के मेरे तरह कलाम सुनाना या बाकी कामों की तरह? नहीं। मसीही होने का मतलब है खुदा के हुक्मों को मानना और मसीह में डूब जाना। लिखा है तो जितनों ने मसीह को कबूल किया, मसीह को पहन लिया। क्या किया? बपतिस्मा लिया। मसीह जैसी जिंदगी नहीं है। खिदमत कर रहे हैं, मसीह जैसी जिंदगी नहीं है। वर्शिप कर रहे हैं, मसीह जैसी जिंदगी नहीं है। रूहुल कुद्दस आपको ताबेदार बना देता है। खुद सबसे पहले खुदा के ताबेदार और फिर जितने आपके खिदमत टीम, आपकी फैमिली, हर एक के साथ आपको ताबेदार बना देता है। रूहुल कुद्दस आपको फरमाबरदार बना देता है। रूहुल कुद्दस आपको आजिज़ी सिखा देता है। रूहुल कुद्दस आपको एहसास दिलाता है कि तुम गुनहगार हो, खुदा के हुजूर झुको। रूहुल कुद्दस हमें आईना दिखाता है और हर रोज हमें साफ करता है, हर रोज हमें कुव्वत देता है। लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ये कसरत की जिंदगी देता है। हर रोज जो गुनाह आपको मारते हैं, रूहुल कुद्दस हर रोज आपको जिंदा करता है, हर रोज तकलीफ देता है, हर रोज जोर देता है, हर रोज मौका देता है, हर रोज हर रोज हिम्मत देता है, हर रोज मुकाबला करता है। ये काम करता है रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस के बगैर खाली भांडे खड़कते रहो, बड़ी आवाज आएगी और जिस दिन भर के जिंदगियां तब्दील हो जाएगी। रूहुल कुद्दस के बगैर आप किसी को बचा नहीं सकते। रूहुल कुद्दस के बगैर आप किसी को कायल नहीं कर सकते। रूहुल कुद्दस के बगैर आप बचाने की भी कोशिश करेंगे, जिंदगियों को तबाह कर देंगे। रूहुल कुद्दस आपको आजाद करता है। कौन कौन आज आजाद होना चाहता है? ओके, आजादी किससे? गुनाह से आजादी। आजादी किससे? गुर्बत से आजादी। आजादी किससे? ख्वाहिशात से आजादी। आजादी किससे? हर रोज गुनाह के एहसास से मरने के, गुनाह के एहसास से जो मरते हैं, इस बात से आजादी। आजादी किससे? यहाँ पे पड़े ढेर सारे बोझ से आजादी। आजादी किससे? हर तरह की जिल्लत, नाकामी, इंसल्ट, बेइज्जती और जो है हर तरह का घुटन। आजादी, आजादी सब कुछ, हर चीजों से। जहां पे खुदा का रूह है वहां पे आजादी। कौन कौन आजाद होना चाहता है? कौन कौन आजाद होना चाहता है? इन सारी चीजों से आजाद होना चाहता है। हालेलुया। जब रूहुल कुद्दस आता है, जिंदगी के अंदर बंधन टूटते हैं, आप सरफराज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके रास्ते बंद हो तो रूहुल कुद्दस की ताकत से वो रास्ते खुल जाते हैं। ये ना जोर से, ये ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ है, मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ है, मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ है। मैदान हो जाएगा। तो बहुत सारे
पहाड़ है जिंदगी के अंदर, कौन कौन चाहता है कि वो पहाड़ गिर जाए? तो क्या करना पड़ेगा? रोज गुना शासन करना पड़ेगा। उसकी पहचान क्या है? क्या जुबान कैसे मिलेगा? बाला खाना चाहिए, बाला खाना में जाए, दुआ करें। अबलीस हर रोज हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और जब एक बात थोड़ी सुनिएगा, जब हम पर सुकून होते हैं हम बैठ के दुआ करते हैं, जब हम डिस्टर्ब होते हैं दुआ नहीं की जाती। खुशी में हो तो हमद के, और दुखी हो तो, दुआ करें। और दुख में जो करना चाहिए हम नहीं करते। तो दुख में कौन कौन दुआ करते हैं? बहुत कम है। बड़ी बड़ी मुसीबत आई होवे, झगड़ा होया होवे हस्बैंड के नाल, हैवी वाला कड़केदार मजेदार, सास नाल लड़ाई हुई होवे, मीटर शाद अदा कर रहे हैं, किराया देना, बच्चे चीज मांग रहे हैं, पैसे दो। इन सारी प्रॉब्लम में जब होते हैं तो दुआ करने को दिल करता है? नहीं करता। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें। इस कंडीशन में दुआ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान रखें इन सारी कंडीशन में से अगर कोई चीज आपको निकाल सकती है तो वो दुआ है। खुदा के हुजूर झुकना है। इन सारी बेचैनियों को, बेसुकूनियों को अगर कोई हटा सकता है तो वो दुआ है। मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, वाइंड अप करूंगा। अजीजों, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है 2 बाब। उसकी पहली आयत से, जब एक दिन पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। कय्या आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गए। अजीजों, जब रूह कुद्दूस नाज़िल हुआ तो इतना शोर क्यों हुआ? आंधी का सन्नाटा, घर गूंज गया। इतनी आवाज क्यों? वजह बताता हूं। हर एक के दिमाग के अंदर बहुत सारी आवाजें चलती रहती हैं हर वक्त। परेशानी, किसने वो बात कर दी, आवाज, मैंने ये करना है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझसे ये हो गया, मैंने ये क्यों नहीं किया, ये नुकसान हो गया, ये हो गया। आवाज दिमाग के अंदर हर वक्त बहुत सारी आवाजें चलती रहती हैं, और एक आवाज उड़ती है, खुदा वाले भी जाना है, और काम में भी जाना है, और यार भी करना है, और यार रह गया, यार छूट गया, मर गया। ढेर सारी आवाजें, ढेर सारी आवाजें, और वो हमें एक जगह पर टिकने नहीं देती। लेकिन जब खुदा का रूह आता है, तो जब खुदा का रूह छा जाता है जोरदार आवाज के साथ, तो दिमाग की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। जब खुदा के रूह की आवाज छा जाती है और हर चीज हट जाती है और दिमाग क्लियर हो जाता है, बंद रास्ते खुले नजर आते हैं, प्रॉब्लम क्लियर, हर चीज हट जाती है। जब खुदा की आवाज आती है, जोरदार आवाज, रूह कुद्दूस की शक्ल में जीना सिखाती है, चलना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, दूसरों पे गालिब जो है अपनी सिकूत को भी गालिब आने की तकवीत देती है। अजीजों, हमें रूह कुद्दूस हासिल करने की जरूरत है। नहीं किया तो फिर तुम्हारा दिल फरेब मत दो, फरेब अपने आप को रूह कुद्दूस के बगैर बच जाएंगे। बड़े पादरी आपको कहेंगे नहीं नहीं तुम मान लेना थी बात, ना 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 ना। खुदा यीशु मसीह ने कहा सब तक जब तक तुम पानी और रूह से बपतिस्मा ना पाओ, इससे पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को देखना भी पॉसिबल है नहीं। तो भाई कौन सा पादरी, कौन सा बिशप आपको ले जाएगा? ये पादरी, बिशप, एल्डर, डिकन सारे जितने हैं, क्या ये यीशु मसीह से बड़े हैं? लिखा हुआ है कि कोई बाप के पास नहीं जा सकता मेरे वसीले के बगैर। हम यहाँ पे तस्वीर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने इस पर सुनाना था कभी नेक्स्ट टाइम। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के बगैर फरदौस में नहीं जा सकते। तो फरदौस का मालिक, पूरी दुनिया का खालिक और मालिक क्या कह रहा है कि ये शर्त है। तो अगर कोई पादरी या कोई बिशप उठ के और तालीम देता है तो एक मिनट से वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह से पढ़ा हूँ, तो इस क्लियर कट तालीम को आज सीख लें, घंटों के घंटों दुआ में ठहरना शुरू करें। और जो है ठीक है, आप खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। कन्वेंशनल जो मीटिंग लीड कर लो, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं। कलाम सुना लो, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं। मौजूदात कर लो, क्या लगता है रूह कुद्दूस के बगैर मौजूदात नहीं होते? होते हैं। तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो कहोगे पहाड़ को पहाड़ है, रूह कुद्दूस के बगैर भी मौजूदात होते हैं। बड़े बड़े अगर आपके सिरे से मौजूदात हो रहे हैं, उसके बगैर भी अगर उसके साथ रूह कुद्दूस नहीं है,
यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से ये किया। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैंने कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता ही। तुम्हारी कभी मेरे साथ वाकफियत थी तो तुम्हारा दिल फरेब मीटिंग लीड करना है। वेरी गुड। रूह कुदस के बगैर आप यीशु मसीह के नहीं है, इस बात को समझ लें। रूह कुदस हासिल करना जरूरी है। रूह कुदस के बगैर गुजारा नहीं है। रूह कुदस के बगैर खिदमत नहीं है। रूह कुदस के बगैर खिदमत में पावर नहीं है, रिवाइवल नहीं है, बेदारी नहीं है, कुव्वत नहीं है, सरफराजी नहीं है। कलाम सुना है, बहुत अच्छी बात है, रूह कुदस हासिल करें। इंतजामिया में आना है, बहुत अच्छी बात है, रूह कुदस हासिल करें। कवायद में आना है, रूह कुदस हासिल करें। सिक्योरिटी गार्ड बनना है, रूह कुदस हासिल करें। इंतजार जो है यूथ में आना है, रूह कुदस हासिल करें। संडे स्कूल टीचर बनना है, रूह कुदस हासिल करें। खजांची बनना है, सेक्रेटरी बनना है, जो भी करना है, चर्च का कोई भी काम है, रूह कुदस हासिल करें। रूह कुदस नहीं, आपके फैसले गलत, आपकी बातें गलत, आपके काम गलत, जिंदगी गलत। और गलत जिंदगी दूसरे को कैसे करें? खड़े हो जाए, आए सब खड़े हो जाए। भाई शान आएंगे और हम सब दुआ करें। भाई शान गोश्त आएंगे बिल्कुल पोलाइटली सा, और हम सब दुआ करें। ये बेदारी का वक्त है, ये मुड़ने का वक्त है, ये खुदा की तरफ जाने का वक्त है। रिबो शंता ना बखाला ला बला शबका, सिर्फ दुआ, कोई कोर्स नहीं गाएगा शान भाई के अलावा, ना कोई ना कोई और, सिर्फ प्रेयर। सबने प्रेयर करनी है, एक जान एक दी हो जाए। रिबो शंता ला शब्द करना, मेरा ईमान है कि बेदारी आने वाली है, मेरा ईमान है खुदा जो अपनी जिंदगी में जलाली काम करने वाला है। रिबो शंता ला शब्द करना, बेटा आंखें बंद करो, रिबो शंता करना, आंखें बंद करे, दुआ करे, खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करे और खुदा को बोले खुदा मुझे भर दे, मुझे पाक से भर दे। आपकी जिंदगी के बंधन टूटने वाले हैं। रिबो शब्द करना, निकाल ले गला फाड़ और चला तेरे कर नजदीकी की मान कर, अपनी आवाज को बुलंद कर, अपनी आवाज को बुलंद कर, अपना मुंह खोल, ना तेरा मुंह बंद से बंद कर। रिबो शब्द करना, रिबो शब्द करना, खुदा के कारण खुदा से दुआ करे, और इसे अपनी बरकत चाहे। हालेलुया। रिबो शब्द करना, रिबो शब्द करना, रिबो शब्द करना, हमने मतलब खुदावंद बेटा यहाँ भी कोई बाबा बाबा शब्द करना, दुआ करे बेटा, ले सुनो चिंता में बड़ा शब्द करना बेटा, दुआ करो भाई, दुआ करो बाबा शब्द करना, रिबा दुआ करो मसीह के लिए ना, रिबा ला बड़ा शब्द करना ना मसको। खुदा का रूह है, बेदारी नहीं है, खुदा का रूह आपको छू रहा है। जानो आज आपके दिलों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर सभी दुआ करें, सभी खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद का रूह यहाँ पर ठहरा हुआ है। खुदावंद का रूह जैसे पानियों पर चुम्बश करता था, आज अपने लोगों पर चुम्बश कर रहा है। हालेलुया। खुदा के अंदर पूछनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही। ईमान लाना दिल से और इकरार जुबान से होता है। आप अगर चाहते हैं तो दुआ करें, बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज में, किसी की आवाज कम करें।
रूह तेरे बातों से बोल जाए रूह से बोल जिंदगी का सोनापन आज आप बदल के जाएं, आज खुदा के नूर इकरार करके जाएं कि खुदावंद मुझे बदल दे, खुदा के सामने करें मुझे धो दे। शीशा जिंदगी में गुनाह रहेगा, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में हरामकारी रहेगी, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में शराबकारी रहेगी, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में झूठ रहेगा, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में फरेब रहेगा, रूह जिंदगी में नहीं आएगा। जिंदगी में बदी रहेगी, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में दोगलापन रहेगा, खुदा का रूह नहीं आएगा। जिंदगी में दोनों रास्तों पे चलेंगे, खुदा का रूह नहीं आएगा। जीभ पर रोशन ना करें। आमीन, 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 आमीन। रोशन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।